हेलो दोस्तों, सहानी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने जो कपड़े वेयर किए हैं ये मैंने खुद से ही स्टिच करी हूँ। आइए अब हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देखते हैं। हेलो दोस्तों, सहानी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको न्यू स्टाइल में कुर्ती बताने जा रही हूँ जिसका नेक मैं बोट नेक रखूँगी। और जो मेज़रमेंट है हमारा वो 40, जो हमारा चेस्ट है वो 40 है, वेस्ट जो हमारा है वो 36 है और हिप जो हमारा है वो 41 है। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसकी ड्राफ्टिंग करूँगी। आइए अब मैं इसमें आपको निशान लगाना बताती हूँ। इस तरीके से हम बड़े आराम से कपड़े को कट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कुर्ती को हम आसानी से कट कर सकते हैं और किसी भी फरमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली आप कपड़े को काटना सीख सकते हैं कुर्ती के। शोल्डर जो मैं लेने जा रही हूँ वो 7, हिंदी में हम इसको कंधा भी कहते हैं। तो कंधा मैंने 7 लिया है और आर्म होल मैं 8 ले रही हूँ और चेस्ट में 10 ले रही हूँ प्लस 2 इंचेस मार्जिन। ये कपड़ा मेरा थोड़ा सा फॉल्ट है तो मैं कपड़े को, ये कपड़ा कट वाला हमारा है, इस साइड आएगा। शोल्डर से हम अपने जो वेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं वो 15 इंच पे लेते हैं या 14 इंच पे। मैं 15 इंच पे ले रही हूँ और शोल्डर से जो हमारा हिप का मेज़रमेंट होता है वो 22 का होता है या 21 का। मैं 22 का मेज़रमेंट ले रही हूँ और हिप हमारा 42 था तो मैं यहाँ पे 11 इंचेस ले रही हूँ। ये हमारा कपड़ा जो है ये इधर से ओपन है और इस साइड से बंद है, तो हम जो मार्किंग करते हैं हमेशा अपने बंद साइड से करते हैं, इसलिए बंद साइड ये है और ये कपड़ा 4 फोल्ड में है तो मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ काट रही हूँ। हिप जो हमारा है वो 11 है, 42 इंच है और कुर्ती की जो हमारी लंबाई रहेगी वो देखिए, मैं ये पूरा लेंथ ले रही हूँ 14 इंचेस। वेस्ट जो हमारा है वो 36 है तो मैं यहाँ 9 ले रही हूँ प्लस
2 इंच मार्जिन। देखिए पहले भी ये मैं मार्जिन वाला साइड ले रही हूँ 11। आर्म होल में 1.5 इंच ले रही हूँ और अब मैं इसका बोट नेक आपको बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, बोट नेक जो हमारा होता है वो छोटा होता है नॉर्मली, तो मैं जो बोट नेक काटने जा रही हूँ वो 3.5 पे काट रही हूँ, बोट नेक 4 पे, क्योंकि इसमें जो हमारा ये शोल्डर होता है, शोल्डर का ये वाला पार्ट जो हमारा होता है कंधे पर का, ये कम होता है और नेक जो हमारा रहता है वो काफ़ी फैला हुआ होता है और छोटा होता है। तो मैं यहाँ पे 3.5 ले रही हूँ और पहले मैं ये काट के अलग कर देती हूँ। बैक का जो हमारा रहेगा वो अलग रहेगा। मैं पहले फ्रंट का निशान आपको बता देती हूँ। 5 इंच का हम बोट नेक बना रहे हैं। मैं आपको डिज़ाइन वाला बता देती हूँ। 4 इंच का इसमें हम कीबोर्ड डाल देंगे। मैं 4 इंच का आपको नेक की कटिंग बताती हूँ। देखिए, या हम अपने हाथ से बोट नेक का शेप दे सकते हैं या हम फ्रेंच कर्व स्केल्स की सहायता से भी इसका शेप दे सकते हैं। देखिए इसका शेप हमारे जो बोट नेक का है वो इस तरीके से है। देखिए और मैं यहाँ पे आपको की होल बता देती हूँ। देखिए मेरा की होल ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही होगा। ये मैं कुछ 2 इंच का की होल बनाऊंगी। ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। फिर हम इसका नेक दोनों काटेंगे, बैक और फ्रंट का।
इसका फ्रंट और बैक हमारा दोनों का कट चुका है, देखिए। अब मैं आपको इसकी कटिंग अलग अलग तरीके से नेक की बताने जा रही हूँ। अब हम इसको अलग कर लेते हैं। ये हम अपना फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लिए हैं। ये हमारा बैक बचा। अब बैक को हम बैक के नेक को कट करने के लिए देखिए, बैक का जो हमारा नेक रहेगा वो भी बोट नेक ही है। तो मैं जितना फ्रंट का ले रही हूँ नहीं बैक का भी, ये 3.5 मैंने ले रखा है। और जो नेक का हमारा लंबाई है वो 4 ही है, बैक का भी। अब बोट नेक की सहायता से ही हम इसे देखिए, ये हमारा बैक का नेक भी हम काट लेते हैं। देखिए, बैक का हमारा गला कट चुका है। हाफ इंच डाउन जाके मैं अपने ये शोल्डर को कट कर लेती हूँ। इससे जो हमारा ये जो हम हाफ इंच डाउन जाके नेक की तरफ से शोल्डर में, इससे हमारा कपड़ा उठता नहीं है और फिटिंग शोल्डर की अच्छे से आती है। अब मैं इसे अलग कर लेती हूँ। अब मैं आपको जो हमने फ्रंट की मार्किंग की हुई थी, अब मैं आपको उसे काट के बताती हूँ। देखिए, पहले मैं की होल काट रही हूँ जो कि हमारा बहुत छोटा सा है। देखिए, फ्रंट का नेक हमारा कट चुका है। कटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा नेक दिखाई देगा। इसका जो स्टिचिंग का पार्ट है वो मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आते हैं, अब मैं इसका स्टिचिंग का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाय दोस्तों।
हेलो दोस्तों, सहानी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10 इंचेस की स्लीव बनाना बता रही हूँ और ये हम लेटेस्ट डिज़ाइन में बताएंगे। तो आइए अब मैं इसकी आपको ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बताने जा रही हूँ। अब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये जो मैं ले रही हूँ हमारा शोल्डर, वो मैं ले रही हूँ 12। आर्म होल जो हमारा है वो 12 है। ये 12 इंच से मैं 2.5 इंच नीचे जाके, ये हमारा कपड़ा 4 पार्ट में है और बंद साइड मेरा इस तरफ है और खुला साइड हमारा इस तरफ है। तो मैं खुले साइड से, कभी भी हमारी बाहीं गलत कट जाती है, वो हम बंद खुले को समझ नहीं पाते हैं। जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हमें बंद और खुले में काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत आसान तरीके से मैं इसकी आपको कटिंग और ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी स्लीव्स को, चाहे हम 5 इंच की स्लीव्स बना रहे हों, चाहे हम 22 इंच की, 18 इंच की, 15 इंच की, सभी स्लीव का यही मेजरमेंट होता है। ये सिंपल स्लीव्स का बस हमारी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे ये 12 इंच ले रही हूँ और खुले साइड से मैं 2.5 इंच नीचे जाके एक निशान लगाती हूँ और मुझे परफेक्ट 10 इंच की स्लीव्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच में एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ हमारे स्टिचिंग का। आप चाहे तो इसे 11.5 भी ले सकते हैं। और अब मैं, देखिए, हमारा जो ये मेज़रमेंट होता है ये मेरा 12 है। तो 12 का हाफ हम कितना ले लेते हैं? 6.5 पे मैं एक निशान लगा देती हूँ। जो नए लोग हैं जिन्हें स्टिचिंग अभी सीख रहे हैं और बाहीं काटने में दिक्कत आती है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम इसे जो हाफ को काटे हैं वहाँ से हम अपनी एक गोलाई का शेप देते हैं। देखिए, ये जो हमारा गोलाई का शेप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। कई लोग आपको ये तिरछा बता देते हैं, मगर दोस्तों उसकी फिटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप इस तरीके से बाजू को काटते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी फिनिशिंग से आपकी बाजू जुड़ेगी। देखिए, ये गोलाई का शेप लिए और अब जो हमारे ये हाफ है, अब हम 6 का आधा कर लेते हैं 3 और 3 इंच पे एक निशान लगा के हाफ इंची अंदर, 3 इंच पे हम हाफ इंची अंदर जाके और कुछ इस तरीके का शेप दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है वो हमारा बैक साइड का रहता है और ये हमारा फ्रंट साइड का रहता है। जो अंदर की गोलाई होती है, जो हमारा सामने का पार्ट आता है, वहाँ पे हमारा कपड़ा सिकुड़ा रहता है, फूला हुआ रहता है। तो अगर हम इस तरीके से काटते हैं कपड़े को, ये जो हमारा है ये फ्रंट साइज का है और ये बैक का, तो फ्रंट साइज का अगर हम इस तरीके से शेप देके काटते हैं तो ना हमें छाटने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमारा कपड़ा फूला हुआ नज़र आता है। नीचे से मैं 8 इंच ले रही हूँ, 8 इंच पर मैं एक निशान लगाती हूँ और अब मैं इसे मिला देती हूँ। देखिए दोस्तों,
ये मैंने 12 इसलिए ली हूँ, 10 इंच मेरा फिटिंग है और 2 इंच एक्स्ट्रा, और इसी तरह 6 इंच मेरा फिटिंग है और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ले लिया। और अब मैं इसे कट कर देती हूँ। पहले हम बैक की तरफ से काट लेंगे, फिर बाजू को हम सीधा करके फ्रंट एंड बैक दोनों काट लेंगे। अब हमको अपने कपड़े को खुला करके स्लीव्स को अलग अलग करके, कई लोग गलती करते हैं स्लीव्स को एक साथ ही काट देते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप इस तरीके से करके स्लीव्स को मिला के एकदम सरल तरीका है। इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा कपड़ा होता है, कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव्स को दोनों को रख के और इस पार्ट को उठा के बराबर से करके, अब जो हमारा ये निशान है, इसी निशान का हम काट लेते हैं। देखिए, ये हमारी गोलाई भी कट चुकी है और दोनों स्लीव्स हमारी कट चुकी है। इस तरीके से हम 10 इंच की स्लीव्स आसानी से काट सकते हैं। आप चाहे यही फॉर्मूला अपना के आप 5 इंच और जितना आपको जिस लेंथ की ज़रूरत हो उस लेंथ की स्लीव्स आप काट सकते हैं। मैं इसमें नीचे साइड में लेस और फ्रिल लगाऊंगी और ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी खूबसूरत दिखेगी। बनने के बाद मैं आपको इसको बताती हूँ। इसका स्टिचिंग का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कोई भी स्लीव्स में कठिनाई आती हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी और आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटों को शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, साहनी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बोट नेक की कुर्ती सिलना सिखा रही हूँ। इसकी कटिंग मैंने आपको हमारी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। आइए दोस्तों, अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये मेरा फ्रंट का नेक है और मैं ये पट्टी काट के रखी हुई हूँ। अब मैं इस पट्टी को स्टिच करूँगी, तो आइए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये हमारा की होल का नेक है, तो पहले मैं नेक को कंप्लीट करती हूँ दोस्तों। देखिए, पट्टी को हम एक बराबर अपने नेक के ऊपर रखेंगे और जो हमारा की होल है, मैंने दोनों ही एक साथ इसको कंप्लीट करना है, तो मैं की होल को नेक के साथ ही कंप्लीट कर रही हूँ, अलग से नहीं। तो मैं यहाँ पे सुई के जो हमारा की होल है उसके शेप पे रख के अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। कपड़े को दोनों तरफ से देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं।
दोस्तों, ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब मैं इसको पलट के सिल देती हूँ। अब हम इसी तरह पीछे साइड का भी कंप्लीट करेंगे। अब हम इसमें जहाँ जहाँ हमारा ये होल का शेप है वहाँ हम छोटे छोटे कट लगा दे रहे हैं कोने कोने पे, ताकि इजीली ये हमारा गला पलट जाए। हम इसे पलट लेते हैं। सुई की सहायता से आप इसका नोक निकाल लीजिए। दोनों तरफ से अब हम इसे नेक को कंप्लीट करने के लिए बाद में मैं ये कपड़े को तुरपाई करके अंदर की ओर कंप्लीट कर दूंगी।
जैसे हम अभी फ्रंट को कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आज हम बैक साइड के भी गले को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रंट का कुछ हमारा गला इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी का ये पार्ट मैं हेमिंग में ले लूँगी, तुरपाई करके मैं इस कपड़े को अंदर कर दूँगी। बनने के बाद देखिए दोस्तों गला हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसी तरह बैक का भी गला कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। हमारे दोनों तरफ का नेक कंप्लीट हो चुका है, बैक एंड फ्रंट का भी हमारा कंप्लीट हो गया, बैक का भी। अब हम जो हमारी बाजू का हमने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है नीचे की तरफ ऐसा, तो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। पहले मैं ये बाजू का की होल कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें हम जिस तरीके का हमारा की होल है उसी तरीके से हम पट्टी रख के और उसमें सिलाई लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ की ओर हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इसी तरह अब हम बैक साइड भी करेंगे, दूसरे तरफ भी, तो दूसरे तरफ भी, दूसरे बाजू में। अब हम इसको क्या करेंगे, हम नोचेस लगा के जैसा हमारा ये की होल है बाजू का स्लीव्स का, उस साइड में हम छोटे छोटे नोचेस लगा के पलटने के लिए, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इस पट्टी को पलट के सिल देते हैं। आप इसे प्रेस करके भी जमा सकते हैं और चाहे तो नाखून से भी ऐसे करके जमा सकते हैं। अब हम इसको सिल लेते हैं। कपड़े को बराबर से करके
हमारा एक तरफ का बाजू कंप्लीट हुआ है, बाजू का डिज़ाइन। मैं इसे कंप्लीट करके जब हमारा ये मुड़ जाएगा तो मैं यहाँ पे 2 बटन लगा दूँगी। आप इसे चाहे कट करके यहाँ पे लूप भी फंसा सकते हैं या डोरी भी लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लगता है ये बाजू पे। आप इसे ब्लाउज़ पे भी बना सकते हैं, टॉप में भी और कुर्ती में भी। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखता है बनने के बाद और पहनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसी सेम तरीके से अब मैं दूसरे साइड भी बना लूँगी। आप बिना प्रेस के भी इसको इस तरीके से दबा के गले को आसानी से फिनिशिंग से मोड़ सकते हैं। गले को, बाजू को नाखून की सहायता से इसको हम सिलाई को और कपड़े को दबा के सिलाई को बराबर कर देते हैं। देखिए ये कपड़ा अब हमारा इजीली पलटने को हो जा रहा है। वैसे ये पलट नहीं रहा था। इसको अब हम अंदर की ओर करके सिलाई लगा लेते हैं।
गया है। अब मैं आपको स्लीव्स की ये कंप्लीट करके बताती हूँ। अब हम इसे मोड़ के सिल देते हैं। देखिए, एक तरफ का तो हमारा स्लीव्स कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अब हम दूसरे साइड पे अपने स्लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, दूसरे तरफ का भी हमारा स्लीव्स कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम कुर्ती का शोल्डर जोड़ के हम आगे की स्टिचिंग करते हैं। दोनों तरफ का हमारा बाजू कंप्लीट हो गया है। अब हम कुर्ते के शोल्डर को जोड़ लेते हैं, फ्रंट और बैक को। जितने कपड़े को हमें तुरपाई करके अंदर करना है,
उतना मैं पहले सिल के कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि हमें तुपाई करते समय दिक्कत ना हो। आइए अब हम शोल्डरों को जोड़ लेते हैं। दोनों को बराबर करके हम नेक को और इस तरीके से ½ इंच छोड़ के हम सिलेंगे। इसी तरह अब हम इस साइड को भी सिल लेते हैं। ये हमारे दोनों तरफ की स्लीव्स का हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी बाजू लग चुकी है। मैंने आपको बाजू लगाना बता दी हूँ। देखिए, अब ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो अब हम अपने कुर्ते की फिटिंग दे देते हैं और दोनों साइड से हम कुर्ते को जोड़ लेते हैं।
दोनों तरफ की अब हम अपने फिटिंग का जो भी हमारा मेज़रमेंट है उस अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई कर लेते हैं। अब हम अपने जो हमारा फिटिंग का निशान है उसका हम सिलाई कर लेते हैं। हमारा जो भी फिटिंग का है उसके अनुसार हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह से इस साइड भी हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हम अपने दोनों साइड के खुले हुए पार्ट को सिल लेते हैं। ये जो हमारी कुर्ती का ये ओपन वाला पार्ट होता है, इसको हम दोनों स्टिचिंग को एक बराबर से यहाँ करके अब हम इसको सिल लेते हैं। इसे कुछ इस तरीके से मोड़ के देखिए, हमारी कुर्ती बनने के बाद इस तरीके से बाहर की तरफ दिखे कि एकदम एक बराबर, इसीलिए हम इसको एक बराबर ऐसे फोल्ड करके जितना कपड़ा हमारे फिटिंग से बचा हो उसे हम एक बराबर फोल्ड करके इस तरीके से पतला करके हम इसकी स्टिचिंग लगाते हैं।
साइड वाले कलियों को, जो हमारी कुर्ती का ये ओपन वाला साइड होता है, दोनों तरफ से इसमें हम एक बराबर से सिल देते हैं। एक तरफ से जिस तरह से हमारी ये सिलाई हुई है उसी तरह से अब हम अपने दूसरे साइड से भी सिल लेते हैं। कपड़े को बराबर से करके एक बराबर फोल्ड करके, जितना हमने इसके लिए फोल्ड किया हुआ है उतना ही हम इस साइड के लिए भी अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से एक बराबर फोल्ड करके जो भी हमारा ये वाला कपड़ा होगा उसको हम अंदर की ओर करके एक बराबर स्टिच लगा लेते हैं। चारों तरफ के पार्ट को हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे के कपड़े हैं, कपड़े के पास जो धागा है इसे हम कट कर लेते हैं दोनों तरफ से।
और लाइक करें, कमेंट करें